Chapter 5, Care and Protection of Plants and Animals. Plants and animals depend on each other. Balance of carbon dioxide, oxygen in nature. Care and protection of plants. Protection of forest, protection of animals. These are the topics that we will discuss in this chapter. Plant and animal depend on each other. Green plants prepare their own food in presence of sunlight. Plants do not use all the food they prepare. They use a part of this food and rest of it is stored in plants. Human beings and some animal eat plants and use this food for their survival. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं और जो वो प्रिपेयर करते हैं फूड वो सारा ही स्वयं नहीं यूज करते, वो अपने अलग अलग पार्ट्स में उनका स्टोर होता है और वो जो स्टोर फूड है वो एनिमल के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा खाया जाता है. Plants and animal depend on each other. Plants and animal also depend on each other. We have learned that plants make their own food. They make their food from carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है और जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो उनका भोजन बनाने का जो प्रोसेस है जिसमें एयर, वाटर, सनलाइट और ग्रीन क्लोरोफिल चाहिए होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. प्लांट यूज ओनली a part of this food. The remaining part is stored in plant as sugar and starch. Certain animal eat these plants and grow. Some flesh eating animal eat these plant eating animal. प्लांट जो है इसका एक निश्चित एक मतलब कुछ ही पार्ट यूज करते हैं, बाकी जो पार्ट है वो स्टोर हो जाता है शुगर और स्टार्च के रूप में. कुछ एनिमल इसको खाते हैं इस फूड को जो कि प्लांट ने तैयार किया है और कुछ एनिमल उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने कि ये फूड खाया है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू एटमॉस्फेयर, देन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड. रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाती है और फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. तो मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं जो हमारे लिए किसी यूज की नहीं है वो प्लांट के लिए यूज की है, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यू. दिस इज द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है और यही साइकिल है प्लांट्स का और एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना. Balance of carbon dioxide, oxygen in nature. We know that human being and animal cannot live without air. The air we breathe contain oxygen. All living beings take in oxygen and give out carbon dioxide. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सब ऑक्सीजन हवा में सांस लेते हैं और वो जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं. If this process continue, all the oxygen in the atmosphere would be consumed and the atmosphere would have only carbon dioxide. यदि यही प्रोसेस चलता रहे तो जो हवा में प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो तो हम सब ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, तो हवा में तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाएगी, ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने ले ली. बट कैसे काम चलता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नो एनिमल और ह्यूमन बीइंग कुड सर्वाइव. वी कैन नॉट रिमेन लिव विदाउट ऑक्सीजन. तो फिर तो जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही चारों तरफ रह जाएगी. बट ये प्रोसेस कैसे चलता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? पेड़ पौधे. दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ. द ग्रीन प्लांट्स प्ले an important role to maintain oxygen in air. The plants absorb carbon dioxide and give out oxygen. Hence we can say that plant maintain the balance of oxygen and carbon dioxide. तो कैसे चल रहा है काम हमारा? प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि प्लांट ही मैनेज कर पाते हैं हवा में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि हमने फैलाई है उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन हमें देकर. To maintain the balance of oxygen and carbon dioxide, our plants and animal need care and protection. अब ये जो है बैलेंस बना रहे, मेंटेन हुआ रहे, इसके लिए क्या जरूरत है? सभी प्लांट्स की और एनिमल्स की
एक केयर जरूरत की आवश्यकता है। प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है, सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें 2 पॉट लिए गए हैं, गमले लिए गए हैं, दोनों में सेम पौधा लगा हुआ है, सेम ही उसके लेने हैं हमें। एक में पानी नहीं दिया गया और एक में दिया जा रहा है लगातार, मतलब डेली दिया जा रहा है। तो कुछ समय बाद ये सूख जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि हमें पौधों को जीवित रहने के लिए पानी भी चाहिए। अब है मिनरल एंड सोयल। प्लांट्स नीड मिनरल एंड प्रॉपर सोयल। Plants need mineral and right kind of soil. The mineral are supplied to the plants through manure or fertilizers. If plant do not get proper mineral, they die. Plants को minerals भी चाहिए होते हैं और minerals उनको कहाँ से मिलते हैं? फर्टिलाइजर से। यदि उनको वो नहीं मिलेंगे तो पौधा सूख जाएगा और मर जाएगा। Plants need protection against pest and disease. Plants को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है पेट से, जैसे कुछ वो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, पेस्ट और बीमारियों से। अब प्लांट्स हमारी तरह, अभी हमारे ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए कि हम तो ऐसे उड़ा देंगे, प्लांट्स तो नहीं उड़ा पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो पौधों में लग जाते हैं। पेस्ट एंड डिजीज cause harm to the plants. Insect damage plants, their leaves, even their flowers and fruit. To protect plants from these harmful insects, the plant should be sprayed with some pesticides and insecticides. These pesticides kill pest and insect. प्लांट्स को बीमारी से और पेस्ट से बचाने के लिए उनके ऊपर कुछ स्प्रे किया जाता है जो कि पेस्टिसाइड्स का होता है, इंसेक्टिसाइड्स का होता है, जिससे उनकी ये सब बीमारियां हट जाती हैं। यदि किसी में कुछ लग जाता है तो कीड़ा वीड़ा, और वो भी इंसेक्ट वगैरह भी इसमें से मर जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। Our country has rich and beautiful forest. Many animals live in this forest. The animal get shelter and food from this forest. We get wood from the forest, which is very useful for us. The forest give us many useful products. Forest give us wood for furniture and house, paper and cloth. The picture given shows some useful product obtained from the forest. हमारे जो देश है वो जंगल उसमें खूब है, रिच एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से बहुत लोगों को रहने की जगह मिलती है, बहुत एनिमल्स को जगह मिलती है जो कि जंगल में ही रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे लायन वगैरह। उसके अलावा हमें फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, पेपर मिलता है, क्लॉथ मिलते हैं। ये सब जितने भी पिक्चर में बने हुए हैं सब फॉरेस्ट से मिली हुई चीजें हैं। क्योंकि इवन पेंसिल के लिए बहुत ज्यादा मोटी लकड़ी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये वाली लकड़ी भी फॉरेस्ट में मिलती है। इस लकड़ी को हम घरों में नहीं उगाते, फर्नीचर बनता है, वो वाली लकड़ी भी जंगल में उगती है। तो फॉरेस्ट का बहुत महत्व है हमारे लिए। Forests are also useful in many ways. The forest prevent flood. They do not allow the soil to be washed away. They also help in bringing rain. फॉरेस्ट का हमारे लिए बहुत महत्व है, उसके कारण वो फ्लड को भी रोकते हैं। उसके अलावा जो मिट्टी होती है, मिट्टी बह के चली जाती है, जिस जगह में पेड़ नहीं होते उस जगह की मिट्टी सारी बह के दूसरी जगह पर चली जाएगी। बट पेड़ ट्रीज जो है, जो घने जंगल है, फॉरेस्ट है, वो उस मिट्टी को बहने से रोकते हैं। However, there has been destruction of our forest. Man needed more and more timber. As our population increased, forests were cut down to make more space for buildings, new towns and industries. More land was also needed to grow more food. Sometimes fire destroy forest. लेकिन कुछ कारण ऐसे हो रहे हैं जिनसे फॉरेस्ट दिन प्रतिदिन विनाश होते जा रहे हैं। जैसे मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ रही है, और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो जो जो जनसंख्या का विकास हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जंगलों की कटाई हो रही है ताकि उसको यूज किया जा सके उस स्पेस को। और कभी कभी जंगल की आग भी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है। The destruction of forest created lots of problem. Our government is now taking step to protect the forest in our country. और ये जो जंगलों का विनाश है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है इस संबंध में काफी प्रयास कर रही है और पौधों को बचाने के लिए। You must have heard of program of tree plantation called वन महोत्सव स्पत, फॉरेस्ट वीक। आपने वन महोत्सव वीक के बारे में सुना होगा, जिसमें कि इन सबको बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। जैसे जैसे फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो एनिमल भी इंपॉर्टेंट है। एनिमल आर यूजफुल
to us in many ways. Like plants, animal also need care and protection. प्लांट्स को भी, जैसे प्लांट्स की तरह पौधों को, इनको एनिमल्स को भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. एनिमल नीड फूड, शेल्टर एंड वाटर. एनिमल को फूड की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है. दे शुड बी ग्रूम्ड एंड क्लीन्ड. उनको साफ रखना चाहिए. दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. द वाटर कंटेनर शुड बी क्लीन एवरीथिंग. उनका जो पीने का पानी है उसको भी क्लीन होना चाहिए और जिस कंटेनर में पानी भरा हुआ है वो रोज साफ होना चाहिए. Animal need food to build their bodies. They must be given proper food at certain fixed hours of the day. Animal को, उनकी बॉडी को भी भोजन की जरूरत होती है. उनकी प्रॉपर केयर और फिक्स होना चाहिए उनका खाने का समय, ये सब चीजें. If the animal falls sick, they must be treated. Proper medicine should be given to sick animal. There are special veterinary hospital for sick animal. The waste of domestic animals such as dung, urine and decaying fodder should be properly disposed of. It can be dumped into a pit where it may become useful manure for crops. Animal बीमार हो सकते हैं, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए और